ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 29 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। यूट्यूब लाइव पर भी आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट के लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना एक ही लिंक पर जुड़ सकते हैं। वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, होना क्या है कि उस लिंक को कॉपी करना है और पेस्ट करना है वेबसाइट पर किसी भी गूगल पर या कहीं भी तो पेस्ट करेंगे तो वो आपको लिंक खुलेगा। और यदि आपका लिंक नहीं खुल रहा है, आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका हम सब के हित में कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है तुम्हारा? तपस्या करना। तपस्या से पूजन लायक बनेंगे। तपस्या से तुम क्या बनेंगे? पूजन लायक बनेंगे। अब इस सार के अंदर हमें दिया है सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। ये राज ऋषि क्या भला होता है? भाई जी, ऋषि तपस्या करने वाले होते हैं। ऋषि तपस्या करने वाले। और राज राजकुमार और राजकुमार। राज मीन्स राजा, ऋषि मीन्स पवित्र। पवित्र राजा। ऋषि कहा जाता है तपस्या करने वाले को, ऋषि कहा जाता है पवित्र को। तो पवित्र राजा परमात्मा आए हैं हमको पवित्र राजा बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने हमें नाम दिया, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम पवित्र राजा हो। ये किसे कहा? आत्मा को या शरीर को? भाई जी आत्मा को। आत्मा को। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्यों बाबा तो शरीर को पढ़ाता ही नहीं, देखता तक नहीं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम राज ऋषि हो। तुम राज ऋषियों की ड्यूटी क्या है? हमें कोई काम दिया है क्या? हमारे जिम्मे कोई ड्यूटी लगाई है क्या? भाई जी पवित्र बनना है और बनाना है। पवित्र बनना भी है और पवित्र बनाना भी है। हमें राज ऋषि बनना है तो औरों को भी राज ऋषि बनाना है। तपस्या करना और तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। हम राज ऋषि हैं। ऋषियों का काम क्या है? तपस्या करना और तपस्या से पूजन लायक बनेंगे ताकि हमारी पूजा हो सके। बाबा हमें पूज्य देवता बनाने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे क्या करो? तपस्या करो।
तपस्या क्या होती है? जो हमें करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या होता है? दैनिक जीवन धारण करना। हाँ जी, भाई जी बैठकर अपनी कमी कमजोरियों का मन मनाभव करना। हम्म। अब हमें जो टारगेट दिया है, जो हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन में लक्षण धारण करना। लक्ष्य दे दिया कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, चरित्रहीन से चरित्रवान बनना है। अब हर एक का अपना अपना इसमें से लक्ष्य कितनी लेवल का, किस स्टैंडर्ड का निश्चित करना है, वो उस आत्मा ने करना है। और जितना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर लक्षण धारण करेंगे, उतना ही आप प्राप्त करेंगे। शेख चिल्ली की तरह सोच तो कुछ भी सकते हैं, पर तो मिलेगा तो वो जो करेंगे। जितना हम अटेंशन देकर बाबा की डायरेक्शन पर श्रेष्ठ बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उस का पुरुषार्थ करने को तपस्या कहा जाता है। पुरुषार्थ करने को तपस्या कहा जाता है। अब हम कुछ करेंगे नहीं तो तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ तप से होता है। तप माना तपाना, तपाना माना मजबूत बनाना। किसी भी चीज को हम ईंट को, मिट्टी को तपाएंगे तो पक्की ईंट बनेगी। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमें अपने लक्षणों को, जो लक्ष्य रखा है, उसके अनुसार लक्षणों की धारणा करने का जो पुरुषार्थ है, उसे तपस्या कहते हैं। बाकी इसे तपस्या नहीं कहते कि हम बैठकर 2 घंटे बैठे आंख बंद करके, वो तपस्या नहीं। तपस्या है लक्षण जो हम अपने जीवन को, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर उन लक्षणों को अच्छी तरह पक्का कर धारण करें, पक्के लक्षण बनाए, जिनको पक्का संस्कार बनाए। ठीक है, तो ये है हमारे पूजन लायक बनने के लिए संस्कारों को, अपने लक्षणों को पूरी तरह मजबूती से धारण करना। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। अभी जो गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अभी जो गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। जो सजा खाने वाले हैं वे पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जो सजाएं खाएंगे वो अपना सिर भी ऊंचा नहीं कर सकते। समझ में आई ये बात? आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। पहले खुद को बनाएंगे तब हम किसी और को भी बना सकेंगे। हमें पुरुषार्थ करना है
कि तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बने तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। अभी गफलत करते हैं, जो अभी गफलत करते हैं, लापरवाह बनते हैं, पूरी तरह सेवा नहीं करते, पूरी तरह धारणा नहीं करते, लक्षण संस्कार नहीं बनाते, वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, दो बातें हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यदि आप पुरुषार्थ करके पवित्र बन के घर नहीं जाते हो तो फिर धर्मराज की सजाएं तो खानी पड़ेंगी। जब आप धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा, पूजन लायक भी नहीं बनेंगे। सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं, वो तो सिर नीचे करके झुका के शर्मिंदा होके रहेगा ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां आत्मा प्रदर्शनी या म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहां बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही अंधियारा है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपने ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। कौन बड़ी होगी भाई, लक्ष्मी बड़ी होगी या सरस्वती बड़ी होगी? धन की देवी बड़ी होगी या ज्ञान की देवी बड़ी होगी? हाँ जी, ज्ञान की देवी सरस्वती। ज्ञान की देवी स्टूडेंट नहीं है। पर भाई जी ज्ञान भी तो है ना, ज्ञान मतलब ये तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ज्ञान लेना और देना, वो तो प्रारब्ध है। भाई जी ज्ञान की देवी सरस्वती की चढ़ती कला है और लक्ष्मी की उतरती कला है। तो चढ़ती कला अच्छी होती है कि उतरती कला अच्छी होती है? टॉप पर तो लक्ष्मी गई है ना। चढ़ती कला अच्छी होती है। चढ़ती कला वो तो अभी चढ़ रही है, पुरुषार्थ कर रही है। स्टूडेंट को हम डॉक्टर पढ़ रहा है उसको हम डॉक्टर कहेंगे?
भाई जी वो लक्ष्मी बनेगी तो हर सेकंड नीचे उतरना है उसको। मतलब कोई डॉक्टर बन जाएगा तो उसको गिरना है। हाँ जी, ज्ञान नहीं आएगा तो लक्ष्मी कैसे बनेगी? ज्ञान के बिना तो लक्ष्मी भी नहीं बन पाएगी। आपके फोन में गड़बड़ है, कुछ आवाज कट रही है। भाई जी जब डॉक्टर बन जाएंगे ना हम्म। तो रिटायरमेंट का टाइम भी आता जाएगा। इसमें क्या है, एक खुशी होती है, कभी बनेंगे बनेंगे, होप होती है। चढ़ती कला में खुशी होती है, चढ़ती कला में हम ईश्वरीय संतान होते हैं, चढ़ती कला में नशा होता है, पर तो उसके बाद बनने के बाद तो गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी अपने आप में उमंग उत्साह के पंख लिए हुए है। सॉरी, सरस्वती, सरस्वती के पास उमंग और उत्साह के पंख हैं। ज्ञान और तपस्या के द्वारा वो उन पंखों से उड़ करके अपनी हाइट को प्राप्त करना है। परंतु जब हाइट प्राप्त हो जाती है तो फिर गिरना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर मां लक्ष्मी को पूछते हैं तो उनकी चार भुजा दिखाते हैं, तो दो दो लक्ष्मियां हो गई। एक है महालक्ष्मी जिसकी चार भुजाएं होती हैं, एक है नारायण की लक्ष्मी, उसकी दो भुजाएं होती हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं। किसमें दोनों आ जाते हैं? महालक्ष्मी में। उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं। ज्ञान का ज्ञान समझ नहीं। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। हम आत्माओं को मनुष्य को तो देह जानते हैं, मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है। मैं फलाना हूं, शरीर पर शरीर पर भी जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का नाम ही आत्मा पर है। बाकी सबके नाम शरीर पर होते हैं।
बस वो है परम आत्मा। परम आत्मा परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी किसी का भी आत्मा पर नाम नहीं है। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहां रहता है, शिव बाबा यहां रहता नहीं, शिव बाबा यहां रहता नहीं है। वे तो परम धाम में ही से आते हैं। शिव का अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहां आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहां करते हैं, अवतार मानते हैं। तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देश में हॉलीडे होनी चाहिए, सब देशों में, और एक स्टैंप भी होनी चाहिए। तो स्टैंप बनी बाबा की स्टैंप, और ब्रह्मा बाबा की स्टैंप बनी, और ब्रह्मा बाबा की स्टैंप को, टिकट को कैंसल करने के लिए शिव बाबा की टिकट बनाई, किरणों वाली। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए। तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए ना। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्म दिन, चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। ये है खराब बात, खुद खराब बात बताता है, क्या करें। क्या कहता है? बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये तो न्यारा है ना, ये तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना कि भी इसका जन्म हुआ, तो म्युनिसिपैलिटी या कमेटी के अंदर लिखा जाता है इस बच्चे का जन्म हुआ। फिर उसकी डेथ भी लिखी जाती है कि इसकी डेथ हुई। जन्म जहां होगा वहां लिखा जाएगा उसका जन्म हुआ। मृत्यु जहां होगी वहां लिखा जाएगा उसकी मृत्यु हुई। फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई इसको छठी भी कहते हैं और कोई इसको छठी मैया भी कहते हैं। छठ पूजा कब होती है? छठ पूजा कब होती है? दिवाली से कितने दिन बाद होती है? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद। तो 6 दिन का मतलब छठी मैया आकर के, छठी वाले दिन ये समझा जाता है कि भगवान आकर के, ब्रह्मा आकर के भाग्य लिखता है। तो उस दिन रीति रिवाज अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं।
कुछ लोग इस दिन पहली बार बच्चे को मतलब माँ का दूध तो देते हैं, पहले बाहर वाला दूध नहीं देते, तो छठी वाले दिन पहली बार बाहर का दूध लगाते हैं जीभ के ऊपर, या कुछ शहद लगाते हैं। शहद से, और शहद तो लगाना है, कईयों ने सोचा ऐसे शहद क्यों लगाते हो, एक तिला लेकर के मतलब स्टिक लेकर के छोटी सी, उससे बच्चे की जीभ पर कई ओम लिखते हैं, कोई अपने इष्ट देव का नाम लिखते हैं, और ये समझा जाता है आज जो है छठी मैया आएगी। छठी मैया कहाँ से आया शब्द, ये ब्रह्मा से बना। ब्रह्मा कौन है, बड़ी माँ, ब्रह्मा बड़ी माँ, और उसके बाद फिर ब्रह्मा से क्या बन गया, बह माँ, बे माँ से आगे क्या बन गया, बे माता, फिर है भी हट गया, बे माता हो गई, कि बे माता आती है, आकर बच्चे को हंसाती है, बच्चे को रुलाती है, बच्चे का भाग्य लिखती है। तो एक्चुअल में ये ब्रह्मा शब्द बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, छठ मैया बन गया, जो छठी में आकर के माता भाग्य लिखती है, छठ मैया। अब उनको समझ में नहीं आया, छठ मैया भाग्य लिखने वाला किसी ने तो ब्रह्मा को समझा और किसी ने समझा नहीं, शिव बाबा परमात्मा ही जो ज्ञान सूर्य है वही भाग्य लिखता है, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान किसने दिया, सूर्य ने दिया। किसको दिया था, मनु को। मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को। तो उन्होंने सूर्य को मैया बना दिया, छठ मैया सूरज को बना दिया। जितनी समझ थी कहानी को घुमा फिरा करके गोल मटोल कर करके तो सूरज को छठ मैया बना दिया। तो भाग्य जन्म होते नहीं लिखा जाता, भाग्य तो छठे दिन लिखा जाता है ना। तो छठ मैया जो हम सबका भाग्य लिखती है, तो उन्होंने हर साल उसी के लिए पूजन करने का व्यवस्था बना दी कि हमने पूजा करनी है। छठ मैया कोई अलग से मैया नहीं है, सूरज कोई मैया नहीं है। ज्ञान सूर्य की युगल ब्रह्मा जो है वो मैया है। परंतु क्या बातें कहाँ लुप्त हो जाती हैं, क्या छूट जाती है, फिर तपस्या करना, उपवास करना, ये सारी बातें हमारे इस पुरुषार्थ से जुड़ी हुई हैं। करना कुछ था, परंतु देश समझकर जैसा किसी ने कह दिया, उनके बड़े ने एक प्रथा चला दी, बस वो प्रथा चलती रहती है। इसी को ही अंधविश्वास कहा जाता है। भाषाएं तो बहुत है ना, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो वो कब तख्त पर बैठी, पता ही नहीं है। तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का जन्मदिन नहीं मनाते, लक्ष्मी का या नारायण का कोई जन्मदिन नहीं मनाते। कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, राम का जन्मदिन मनाते हैं, राधा का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसे मांगेंगे। पैसे देती थोड़े ही है। किसी को पैसे दिए हो तो बताओ, आपके पुरुषार्थ का कोई फल आपको रिटर्न हुआ है, वो एक अलग बात है। भाई जी, लक्ष्मी का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उसका जन्मदिन आपको पता है तो मैं बता दूंगा, सबको मनवा दूंगा। कृष्ण का जन्म हुआ, राधा का जन्म हुआ, कृष्ण का नाम बदलकर नारायण हो गया, राधा का नाम बदलकर लक्ष्मी हो गया, तो किसका जन्मदिन मनाए बताओ। अब वो तो लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण को अलग समझते हैं, इसलिए कहां से लाएं उसका जन्मदिन। उनको ये पता नहीं है कि लक्ष्मी राधा थी, राधा का जन्मदिन ही लक्ष्मी का जन्मदिन है।
कृष्ण का जन्म ही नारायण का जन्मदिन है। परंतु कहते नहीं, वो भगवान है, वो अवतार लेते हैं, वो आपसे पहले थे। उनसे सिर्फ पैसे मांगेंगे, पैसा देते थोड़े ही हैं। ये जैसे जैसी भावना, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिले। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल जाता, मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं। यहां स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। कोई भी खड़ा नहीं हो सकता स्वर्ग के मुकाबले में। तुम जानते हो, कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छी दुनिया है, इसलिए नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहा जाता है। उसको हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। पार्टधारी भी क्या है? अविनाशी है। इस ड्रामा में जितने भी एक्टर हैं, सारे के सारे एक्टर अविनाशी हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी ड्रामा, इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो कुछ भी है वो सब अविनाशी है। चाहे वो वस्तुएं हैं, अपने रियल फॉर्म में वो अविनाशी हैं। जैसे तांबा है, लोहा है, पानी है। अब इनसे मिलकर के कोई चीज बनती है, वो विनाशी है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अब जैसे हम 5 तत्व देखते हैं, 5 तत्व से शरीर बना है। ये पांचों तत्व अपने आप में अविनाशी हैं। ये कोई नष्ट थोड़ा होते हैं। छठा तत्व आत्मा मिल गया। 6 तत्व मिलकर के ये शरीर बना है। आत्मा भी अपने आप में अजर, अमर, अविनाशी है। पानी भी अपने आप में अविनाशी है। पृथ्वी भी, भूमि भी, गगन भी, वायु भी, सब अपने आप में अविनाशी है। कोई नष्ट थोड़ा होता है। मिले थे, शरीर बन गया, शरीर से पार्ट बजाया, अलग हो गए तो फिर दूसरा जाके शरीर, पानी जाकर के पानी में मिल गया, वायु में मिल गई, अग्नि में मिल गई, और फिर जाकर के कहीं दूसरे ने उसको शरीर बनाया। तो वास्तव में हमें बहुत अच्छी तरह से रखना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। साइंस की इस टर्म को बहुत क्लियर समझना है कि जो एलिमेंट हैं, ओरिजिनल एलिमेंट हैं, वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वो अविनाशी हैं। वो कब बने थे ये कोई नहीं जानता। वो कब नष्ट होंगे ये भी कोई नहीं जानता। जो संसार जिससे बना है, वो इन ओरिजिनल जिन चीजों से बना है, वो हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आत्मा भी हमेशा थी, है और रहेगी। हर छोटे से छोटे किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के छोटे से एटम में उसने 5000 साल में कहां कहां जाना है, वो वहां जाएगा। वो वहां जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वे वहां नहीं जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहां नहीं जाए। उसको जाना ही है।
एक्यूरेट टाइम पर जाना है, ठीक है नहीं, हर चीज भाई को। हाँ जी, भाई हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए कौन सा कैसे कैसे बना हुआ है 5 तत्वों को मिलाकर। हमारे शरीर की रचना 5 तत्वों से ही हुई है। छठा तत्व आत्मा है। भगवान कौन सा? शब्द में 5 तत्व आते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भाई हमारे हमारे शरीर, शरीर हाँ बोलो। कौन सा हमारे शरीर में हाँ जी, हमारे शरीर में भूमि कौन सा स्थान है? भूमि कौन सा स्थान है? भूमि हाँ। हमारे शरीर के अंदर जो भी आप सॉलिड देख रहे हैं वो भूमि है। अच्छा, और गगन? हाँ जी, गगन जो गगन खाली जगह है, जो एकदम सॉलिड तो नहीं है पूरा शरीर ना, उसके अंदर हाँ। जो स्पेस है वो स्पेस है, आकाश है। स्पेस माना आकाश। वायु वायु हो गया। वायु हम सांस लेते हैं। हाँ। अग्नि? अग्नि हमारा शरीर गर्म कैसे है? अच्छा, अब समझ में आया। ठंडा हो गया तो क्या जल हो जाए? ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म कहानी। खत्म कहानी। और और जो जल हो गया खून। लिक्विड जो हमारा चल रहा है वो जल है। सारे कुछ जल में घूम करके तो चल रहा है। हाँ सही बात है। तो इसलिए ये जो अग्नि आती है हमारे शरीर में, अग्नि कहाँ से आती है? कोई हमें माचिस से तो जलाते नहीं है, फिर अग्नि कहाँ से आती है? इसको साइंटिफिकली आप समझेंगे, सूर्य की गर्मी हमारे पत्तों पर पड़ती है और पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते लेते हैं और सूर्य की गर्मी में, और पानी उसके अंदर जमीन से आता है। जमीन से पानी आता है, बाकी सब खनिज आते हैं जमीन से पानी के साथ, और सूर्य की गर्मी में ये सब मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनता है। जो उसके ऊपर ये ग्रीन कलर बनता है, ग्रीन जो पदार्थ तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हम ये चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे पत्ते के रूप में हो, चाहे वो जड़ के रूप में हो, कार्बोहाइड्रेट के रूप बदलते जाते हैं। पेड़ के अंदर सारा पेड़ कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इसलिए लकड़ी को जब हम बाहर जलाते हैं तो आग निकलती है। अब ये पत्ते, ये सब्जियां, चाहे हम जड़ खा रहे हैं, चाहे हम तना खा रहे हैं, चाहे हम फल खा रहे हैं, चाहे हम पत्ते खा रहे हैं, इनको जब हम खाते हैं ये हमारे शरीर में ब्लड के अंदर घुल कर जाता है। जब ये हमारे फेफड़े में आता है, खासकर विशेष रूप से जब फेफड़े में वो घुल करके पहुंचता है तो वहां इसको ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन मिलने पर हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां ब्लड के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन, एक ब्लड में जो शुद्ध ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जाती है पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन जाती है वो जहां भी कार्बन से मिलेगी तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगी और हाइड्रेट को छोड़ देगी, पानी के अंदर अग्नि छोड़ देगी, जो अग्नि सूर्य के द्वारा प्राप्त करके जाती है। इसलिए जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर वो सूर्य वाली गर्मी अग्नि के रूप में छोड़ता है और का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के बाहर आ जाती है और शरीर में गर्मी या अग्नि आ जाती है। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाई धूप में रहने से तो पसीना भी तो आता है। धूप में रहने का अलग प्रोसेस है। जब हम धूप में रहते हैं तो वो हमारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए काम आता है। हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु जर्म्स आ गए हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। धूप में बैठने से जो शुद्धिकरण करने का काम करता है, हमारे जर्म्स को नष्ट करने का काम करता है।
अब दांतों के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि रोजाना आप सूर्य को अपने दांत दिखाओ, मुंह खोल करके रखो, तो कभी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। ये लाइन समझ में आई है? जब हाँ, हाँ, कहीं समझ भी में कोई आया। चीज खराब होती है तो उसको धूप में रखते हैं तो वो साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, या आग में जलाएंगे तो शुद्ध हो जाएगी। भाई जी कितनी देर तक मुंह खोल के रखे हैं? जब फिर तक देखो गर्म ना हो जाए। फिर 10-15-20 मिनट तो मतलब कम से कम खोल के रखो ना। कोई देखने कहेगा वाले तो पागल पागल, कहेंगे। हाँ, कोई देखेगा कहेगा पागल है, परंतु सबको पता लग जाए ना, क्योंकि आयुर्वेद में बता तो दिया है, पर तो अब सारे मानते नहीं, जानते नहीं, तो करते नहीं। और आपके शरीर में कोई भी विकार आ गया है तो सन बाथ बहुत अच्छा बात होता है। सन बाथ, धूप के अंदर स्नान करना, धूप धूप का स्नान करना, तो इसको आजकल टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है। खैर हम उधर दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सन बाथ में हमारे शरीर के किस पार्ट को कितनी गर्मी चाहिए, उसके लिए धूप में सोने के लिए कपड़े उतार करके शीशे का बॉक्सा बना देते हैं, कलर लगे हुए हैं कि इस शरीर इस अंग पर ये कलर होना चाहिए, इस अंग पर ये कलर होना चाहिए, तो उस बक्से में लेट जाओ और धूप के अंदर, तो पूरा एकदम 10-15-20 मिनट में आपका पूरा शरीर सन बाथ हो जाएगा, आपके शरीर के सारी बीमारियां खत्म। मतलब एक पैथी ये भी है जिसको हम सन बाथ में लेते हैं। सन बाथ करने से सारे शरीर के कीटाणु, सारे शरीर के जर्म्स मर जाते हैं। भाई जी हमारे शरीर में आकाश तत्व और वायु तत्व कौन सा है? वायु सांस लेते हो ना, अच्छा, और आकाश तत्व? खाली जगह, हमारे बीच में स्पेस है ना, जैसे आप मोटे रूप से बाहर से देखे तो नाक में स्पेस है ना, ऐसे हमारे सारे हड्डियों के अंदर स्पेस है ना। सारा शरीर एकदम सॉलिड कर दिया जाए, इसको प्रेस कर दिया जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो हमारे शरीर के अंगों में जो खाली जगह है, चाहे वो ब्लड चल रहा है नसों के अंदर, तो खाली पानी नहीं है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जा रही है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ना। तो जो नीली नसें हैं जो खून को लेकर आ रही हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जो रेड हैं उनमें इसमें ऑक्सीजन जा रही है। जो आप कभी खून कट जाए तो यदि खून बहुत धीरे धीरे निकल रहा है तो समझ लेना है ये खून को वापस लाने वाली नस है, और यदि आपका कोई अंग कट जाता है तो खून बड़ी तेजी से बाहर भाग रहा है तो समझ लेना है कि ये मेरी प्योर ब्लड को ले जाने वाली नस जो है कट गई है, उसमें बड़ी तेजी से ब्लड बाहर निकलता है। और जो नीली नस है धीमी गति से निकल रहा है, तो वो समय कई बार आपने देखा होगा कट लगता है तो खून बहुत तेज से निकलता है, कई बार कोई कट लगता है तो धीरे धीरे खून निकलता है। ये पांचों तत्व तो हमेशा रहेंगे ना। आत्मा भाई जी, हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि जो लिक्विड डाइट पे होते थे उनकी डेथ हो गई थी, तो वो इसी वजह से हुई थी, वो खाना छोड़ देते हैं। किसकी डेथ हुई थी? न्यूज में आया था कि कुछ डाइटिशियन ने सजेस्ट किया था कि लिक्विड डाइट पे चलो, तो जो 2-2, 3-3 महीने खाना नहीं खाते थे, लिक्विड डाइट पे होते थे, वो उनकी डेथ हो गई। देखो ये तो लिक्विड डाइट पर चलने से डेथ होने का कारण नहीं है। देखो शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, अब शरीर के साथ कोई जिद करे तो एक अलग बात है। डेथ होने का कारण मैं आपको जैन मुनि का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अभी डेथ की थी उसने उसको मतलब जो है ना, क्योंकि जैन मुनि जो ओरिजिनल है, मतलब जो अपने जैन मत पर एकदम कड़क चलते हैं, सख्त चलते हैं, जो नंगे रहते हैं, उनका ये होता है कि उन्होंने कभी दवाई भी नहीं खानी, कोई दवाई नहीं लेनी उन्होंने खाना है तो अपनी जड़ी बूटियां खाएंगे, जो मसाले हैं इनके द्वारा अपना इलाज करेंगे, परंतु वो किसी डॉक्टर के दवाई नहीं लेंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो उसको बीमारी हुई और उसने देखा कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो उसने खाना बंद कर दिया।
बिल्कुल खाना बंद कर दिया और वो खाना बंद कर देते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। फिर 10-15 दिन में जैसे जैसे जितना भी शरीर के अंदर भोजन था वो खर्च हो गया, तो उसके बाद वो शरीर छोड़ दिया। क्योंकि खाएंगे नहीं तो नेचुरल बात है कि शरीर के अंदर बीमारियां आएंगी तो खत्म होगा शरीर धीरे धीरे। अब यदि लिक्विड डाइट आप लेंगे, खाली पानी लेते रहेंगे, अब यदि ऊर्जा नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रकार से नहीं लेंगे, तो खाली पानी से तो शरीर नहीं चलेगा ना। तो शरीर आज जितना आपके शरीर से मतलब कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ था, आपके शरीर को ही फिर वो खाना शुरू कर देता है और शरीर फिर नष्ट हो जाता है। खाली भाई जी, लिक्विड जो हाँ। जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो तो इतना कुछ खाता नहीं है, तो उनका शरीर कैसे चलता है? शायद उनका वो अब तो खैर बदल गया है रूप। पहले जो होता था उसका बाबा ने मुरलियों में जिक्र किया हुआ है कि वो सतो प्रधान ऋषि होते थे और सतो प्रधान ऋषि होने के कारण उनको भोजन चाहिए और वो भोजन उनके पास वहां बैठे ही उनकी गुफा में पहुंच जाता था। मतलब लोग जो है जाकर के भोजन दे के आते थे उनको कि वो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनको भोजन दे के आए। और उसके बाद धीरे धीरे कभी नहीं भी मिलता था तो प्रकृति से ही जो कंदमूल, जो भी फल वगैरह, जड़ पत्ते, वो जो उनको मालूम है कि ये चीजें खा सकते हैं, तो वो उनको रॉ में खा लेते हैं, कच्चा ही खा लेते हैं और उससे उनका जीवन चलता था। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि उन्होंने बनाना नहीं, क्योंकि उनके अपने नियम होते हैं कि नहीं बनाना, तो कच्चा ही खाते हैं, यदि कोई दे जाए तो खा लेते हैं। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। बाबा ने मुरली में इस बात का जिक्र किया। जब वो दूसरी स्टेज पर आए तो अब उन्होंने नीचे उतर करके, कोई हमें देने नहीं आ रहा है तो हम जाकर ले ले, तो वो नीचे आते थे तो एक घर में जाके मांगते थे, बस उस घर से मिल गया तो खा लेते थे, नहीं तो वापस चले जाते थे, आज खाना नहीं खाना। अगले दिन फिर जाना है, किसी एक घर में मांगना है और उसके बाद फिर उन्होंने नियम बनाया कि 5 घरों में मांगेंगे, क्योंकि एक घर से नहीं मिला तो कब तक भूखे रहेंगे। 5 घर तक मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम विश्राम करेंगे। तो 5 घर में भी मिलना बंद हो गया तो फिर उन्होंने सोचा कि जब तक भोजन नहीं मिले तब तक मांगेंगे। और आज ये सोच लिया कि हमने भीख मांगकर एक दिन में कई दिनों का पैसा कमा के अपना रख लेना है और मार्केट से भोजन खरीदते लेंगे और खाते रहेंगे। अब सवेरे से लेके शाम तक मांगते हैं और उसके बाद पाठ। भाई जी, हाँ जी, ये जैसे आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि खाना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग है ना मथुरा गए थे, तो मथुरा में क्या नाम है, एक ऋषि मुनि थे, जो कृष्ण जी का मंदिर है, तो उनको दिया गया दान वगैरह, तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं खाते, हम तो हवा पे जीवित रहते हैं। वो क्या था फिर? बुद्धू बनाते हैं। उसका भी बाबा ने जिक्र किया है, मुरली में जिक्र किया है कि कई कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, वो जीवित नहीं रह सकते, वो चोरी छुपे खाते हैं, सामने नहीं खाते परंतु चोरी छिपे खाते हैं। ठीक है क्या नहीं? हवा के सारे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये शरीर है, शरीर चलता है, शरीर के कर्म, इसको खाना चाहिए। कम खाने पर भी इसका हैबिट बन जाती है, कम खर्च करता है, कम बनता है। तो ओवर खाएंगे तो हमारा फालतू जो है ना शरीर में इधर उधर चिपकाता फिरेगा और शरीर को मोटा कर देगा। परंतु इसने उतना कम से भी ये काम चला लेता है। जैसे हमारी जो कौन सी अभी एयर में गई थी, जो अभी आई है ऊपर से, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है नहीं,
तो उसने वो जो है ऊपर जो है ना खाना ही नहीं था उसके पास, बहुत ही कम खाना था और बहुत कम खा करके ही उसने अपने शरीर को बहुत यहाँ आकर के उसे वो जीवित रखा, इतना कम खाना खाया ताकि वो जीवित रह सके। ऐसे बहुत सारे केस आए, यानी एक ग्रुप जो है दब गया था कहीं पर और उनके पास मोबाइल था और उन्होंने कांटेक्ट किया, थोड़ा सा कहीं से रास्ता था जो रोशनी या हवा वहाँ पर जा रही थी और उसके वो सारे वो थे प्लेयर थे और उनके साथ जो कोच था उनके पास थोड़ा सा खाना था। उसने उस खाने को बहुत थोड़ा थोड़ा देकर, क्योंकि थोड़ा खाएंगे शरीर चलता रहेगा, और वो चलाया और जब तक कांटेक्ट हुआ और 5-7 दिन लग गए थे, ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, कि वो ऐसी जगह फंस गए थे कि उस रास्ता बनाया गया और उनको सबको जीवित निकाला गया था। तो कोच के पास नॉलेज थी कि मैं इनको कितना खाना दूं ताकि हमारा कई दिन तक काम चल सके। भाई जी बोलो फटाफट बोलो, मुरली रुकी हुई है ना भाई। वो सुनीता विलियम है। हाँ, तो उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है, सतयुग में भक्ति का नामो निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए। तो बाप अभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तो माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं, तो तुम तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है ना। नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़े ही। यहाँ तो ये हैं गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वे तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, ये बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है।
ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते आत्मा अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते, थोड़े थोड़े पतित होते जाते हैं तो लास्ट में क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया। रावण ने काम चिता पर चढ़ाकर तुम्हें क्या कर दिया है, एकदम काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएगा, पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, सजाएं भी तो बहुत होती है ना। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा को की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। आत्मा बिंदी है, वो एक स्टार की तरह है, परंतु उसका नाम नहीं रख सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और राम कृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े समा के क्या करेगी। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है। अब कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वे तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। आत्मा तो यहां से निकलेगी, जाके दूसरा शरीर ले लेगी। अब किसी में समाएगी तो ना। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। जिसका नाम ना हो, जिसका रूप ना हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, जो खाली जगह है वही आकाश है।
उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। जो भी सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहे। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जूं मिसल टिक टिक चलता होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना। चलते 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 फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना, ये भ्रमरी का तो दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहां तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों का मान देते हैं क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को ही फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने। तुम बता सकते हो किस कर्म से
किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं। जो दुनिया में दीपमाला मनाते तुम्हें कोई खुशी नहीं। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं, तो कपारी खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? कपारी खुशी होनी चाहिए। कपारी खुशी बोलते हैं, मतलब हमारे कपार बोलते हैं हमारे ब्रेन को, और हमारा दिमाग हमारा खुशी से भरा हुआ हो। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा बुढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? जब इतना बुढ़ा है, ये लक्ष्मी नारायण बन सकता है, कृष्ण के रूप में जन्म ले सकता है, तुम इसको क्यों नहीं बना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे आप सुखदायी आत्मा थे। जैसे सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी ची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक बनो। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। टेका देना मतलब सहयोग देना। उसको ऐसा सहयोग नहीं देना, उसको रूप बदल देना है, उसकी सोच बदल देनी है। वापस आप वापस लिखेंगे ना, तब कहेंगे शुभ चिंतक।
स्लोगन। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही सिद्धि का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उस रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर एवं टेलीग्राम करें 9650692270। केवल व्हाट्सएप करें। भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, भाई जी, ये चैनल क्या होता है?